सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की वर्चुअल मौजूदगी में बागसरा, थुणा, नवासर, जोगलसर, कल्याणसर, तेंदेसर, बेरासर आदि गांव में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रमों की अध्यक्षता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री व एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने की। बागसरा के रामदेवरा में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच केशराराम गोदारा ने शॉल उड़ाकर, नवासर में सरपंच विकास सारण, बाबूराम सारण ने शॉल उड़ाकर, जोगलसर में सरपंच संतोष देवी, रूपाराम कसवा, छगनलाल कसवा, केशुराम कसवा, सुमित्रा कसवा ने डॉक्टर बनारसी मेघवाल को चुनरी उड़ाकर अभिनंदन किया। बागसरा अथुणा के रामदेवरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री ने कहा कि मैं जनता के विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसफर आदि सभी काम करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई हमारे परिवार को डराए यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बनारसी ने कहा कि मैं शेर मंत्री की बेटी हूं, किसी से डरने वाली नहीं हूं। डॉक्टर बनारसी ने आगे कहा कि जल्द ही मंत्री महोदय स्वस्थ होकर हम सबके बीच में होंगे और पूरी सरकार हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की मदद करने व विकास कार्यों को गति देने में जुटी हुई है। नवासर में सरपंच विकास सारण ने कहा कि गांव में पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए 10 लाख रुपए मंत्री महोदय के सहयोग से स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए सभी गांव के लोग आभारी हैं। इसी प्रकार गांव जोगलसर में रूपाराम कसवा ने जन समस्याओं से अवगत करवाते हुए गांव के पानी निकासी की समस्या बताई। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन बनवाने, स्कूल में और कमरे स्वीकृत करवाने, शिक्षकों के पद भरने की मांग भी की। ग्रामीण दौरे पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका, निवर्तमान प्रधान गणेश डाका, उप प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया, बिदासर के निवर्तमान उप प्रधान महेंद्र लेघा, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, चाड़वास के रामदेव गोदारा, बाड़सर के प्रभु सिंह, लालगढ़ के मोती सिंह, चरला के मनसुख गोदारा, अमर सिंह भोमिया, पन्नालाल मेघवाल, बाबूराम सारण, रामेश्वर लाल दुसाद, मुनीराम सारण, राजेंद्र खिलेरी, कांग्रेस नेता मुकुल मिश्रा, अमित मारोटिया, बजरंग सेन, रामचंद्र गोदारा, रामकरण सारोठिया, सोनू मेघवाल, हनुमान हुड्डा सहित अनेक कांग्रेस नेता साथ में रहे। वहीं गांव नवासर में नेताओं का पन्नाराम सारण, बाबूराम सारण, जगदीश प्रसाद शर्मा, मालाराम सारण, बन्नाराम बंशी, हनुमानराम माचरा, बोधुराम माचरा आदि ने स्वागत किया। वहीं जोगलसर में उप सरपंच रमन सिंह, पीराराम मेघवाल, पंच आसूराम गोदारा, गिरधारी गोदारा, तेजाराम, पुसाराम, दुर्जाराम मेघवाल, लिखमाराम प्रजापत, मालाराम प्रजापत, मालाराम कसवा, सोहनदास स्वामी, नेमीचंद बरड़, रमेश बीरट, बुद्धाराम चौहान, अनुपाराम नायक आदि ने माल्यार्पण करके अतिथियों का अभिनंदन किया। बागसरा अथुणा के रामदेवरा में जाबर सिंह, रामधन, फूलचंद, हनुमानराम, देवाराम, रामनारायण, चेनाराम, मुड़ाराम आदि ने अतिथियों का अभिनंदन किया। दूसरी ओर विकास कार्यों की बात की जाए तो बागसरा अथुणा में आपणी योजना की नवनिर्मित पानी की टंकी का लोकार्पण हुआ है। रामदेवरा में ट्यूबवेल और समसा के तहत बने कक्षाओं का उद्घाटन बागसरा अथुणा गांव में हुआ है। इसी प्रकार गांव नवासर में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया और भामाशाह मंगलाराम मेघवाल की मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया। जोगलसर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी व इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार कल्याणसर में मेघवालों के मोहल्ले में 3 सीसी सड़कों का लोकार्पण हुआ तो तेंदेसर में अंबेडकर भवन का शिलान्यास हुआ। वहीं बेरासर में महात्मा गांधी मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बिदासर व सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में नवगठित पंचायतों के लिए जल्द ही भवन उपलब्ध करवाए जाएं। आप भी देखिए किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित हुए और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने की सुजानगढ़ सुनने के साथ। बाप की बेटी हूँ, किसी भाई माई के लाल से डरने वाली नहीं हूँ। मैं किसी की सूरत में डरा कर धमका कर जो ना मुझे कोई कुछ नहीं करा सकता। आप प्रेम से बोलेंगे, आपका काम होगा। विकास करने का काम है, मैं करूँगी। लेकिन आप ये चाहें कि हम उसको डरा के धमका के मतलब ये सोचते हैं और ये बच्चे इसको क्या पता है। लेकिन मैंने भी 25 साल पहले जिला प्रमुख का पद संभाला हुआ। 25 साल पहले जो बहुत बड़े का पद होता था, मैंने छोटी सी उम्र में संभाला।
जैसे लूणाराम जी बड़े थे, विचित्र कुमार जी बड़े थे, सब बुजुर्ग बड़े थे मेरे से पहले, तो वो बनते थे। सबसे पहले मैं बड़ी थी जो इतनी छोटी उम्र की जिला प्रमुख आपके जिले में बनी थी। तो मैं ऐसे करने वालों में नहीं हूँ, लेकिन मैं काम को रोकने वालों में भी नहीं हूँ। आपका वाजिब काम है, होगा। हमारे 6-7 पंचायतों के अंदर हमने आज उद्घाटन का कार्यक्रम कराया। कुछ शिलान्यास है 3 जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के हैं, और कुछ जो है अपनी योजना के उद्घाटन है जो जिन्होंने टंकियाँ वगैरह पूरी हो चुकी हैं उनका करा है, और कुछ इंटरलॉक के हैं, कुछ पंचायत समिति लेवल का है, कुछ MLA लेड के भी हैं उद्घाटन। कई तरह के फंड्स के उद्घाटन आज हम लोगों ने किए हैं, कुछ अभी शाम तक करेंगे। मंत्री जी का स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है, और मंत्री जी पहले मैं यहाँ से लेके गई थी जयपुर से 15 मई को, उस दिन उनका 0 रेस्पिरेटरी रेट था, आज 400 रेस्पिरेटरी रेट है। और पहले उस समय बिल्कुल कोमा की स्थिति थी 15 दिन तक, जो मैं यहाँ से लेके गई थी तब। उसके बाद धीरे धीरे एक एक अंग उनका हिलने लगा, फिर अंगुलियाँ हिली, हाथ हिले, पैर हिले। उसके बाद में अब वो उनके सारे मूवमेंट है, हर अंग में उनका मूवमेंट है, शरीर में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई बीमारी उनके नहीं हुई है। जो लेकर गए हैं उस स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है सुधार होता जा रहा है। हाँ, तो वो उनके हाथ पैर जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल वो झपकाते हैं, खुले रहते हैं, सुनते हैं, हामी भी भरते हैं, उनको समझ में भी आ रही है कुछ बातें। तो हम उनको बोलते हैं तो वो जैसे हाथ उठाओ तो वो अपने हाथ उठाए हैं, और उनको बोलेंगे कि जीभ निकाल के दो तो जीभ अपने जीभ निकालेंगे। जैसे वो स्पीच थेरेपी उनकी चल रही है, फिजियोथेरेपी उनका चल रहा है, और उनका जो इलाज है वो हमारे जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं, VP सिंह जी डॉक्टर और डॉक्टर विनय गोयल जी जो न्यूरोसर्जन के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके निर्देशन के अंदर वहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी बराबर संपर्क बनाए हुए हैं डॉक्टर से भी और मुझसे भी से, और 1 बजे तक जन सुनवाई का कार्यक्रम घर पे जय निवास पे रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे जो परिवार के सदस्य हैं खेवाराम जी मेघवाल, उनको हमने वहाँ पे बिठा रखा है, और वो पूरी जनता की समस्याएं सुनते हैं, और जो भी लिखित में देते हैं वो सारी मेरे पास पहुँच जाती है, और हम जो जिस स्तर का विभाग है और जो जिस स्तर का लेवल का जो समस्या है उसको वहाँ तक पहुँचाती हूँ, और उसको समाधान करने की भी चेष्टा पूरी करती हूँ। माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल द्वारा हमारे ग्राम पंचायत कल्याणसर के गांव नंबासर में जो उप स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं के विभाग से स्वीकृत था, आज उसका डिजिटल शिलान्यास मास्टर जी द्वारा और डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में हुआ है। हम पूरे ग्रामवासियों द्वारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उसके अलावा गांव के अंदर ग्राम पंचायत में 1-2 जगह जो सड़कें खराब थी वो भी कार्य मास्टर जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो गए हैं, और हम हमारी पंचायत की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ग्राम पंचायत के किसी भी छोटी मोटी समस्या में हमेशा तैयार रहने वाले मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और हमारी बनारसी डॉक्टर पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में संपूर्ण तरीके से विकास कार्य पथ पर है। हम कामना करते हैं ईश्वर से, और सभी ग्रामवासी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल स्वस्थ होकर हमारे बीच पधारें। आज जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दीवारी और CC रोड का उद्घाटन किया है डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल ने। और जो समस्या है, सबसे पहले तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय दबंग नेता मास्टर भंवरलाल जी स्वस्थ होकर के हमारे बीच में जल्द से जल्द आए, ये हम भगवान से दुआ करते हैं। बाकी अभी जो बनारसी जी ने जो आश्वासन दिया है, जो हमारे गांव में गंदे पानी की समस्या है जो गांव के कुआड़ के अंदर इकट्ठा होता है, उसके लिए उन्होंने 18 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा मैं दिलवा दूंगी। तो वहाँ एक बड़ा पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे गांव का गंदा पानी जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो पानी गांव से बाहर निकासी होगी। दूसरी समस्या है हमारे गांव में जो स्कूल है, जो पहले थी गांव के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसको मंत्री जी ने गांव वालों की मांग के आधार पर यहाँ स्थानांतरित कर दिया। यहाँ जो
बिल्डिंग है उसकी बहुत बड़ी कमी है। 3 कमरे तो मंत्री जी ने तुरंत दिलवा दिए नाबार्ड द्वारा। हम ये चाह रहे हैं कम से कम 8-10 कमरे और मिले तो इस गांव में बच्चों के लिए अच्छी सुविधा हो सकती है। दूसरी समस्या है जो हॉस्पिटल की समस्या है कि हमारे गांव में हम चाह रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या नर्स की भी व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े गांव में 8-10 हज़ार की आबादी का गांव है, नर्स का उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं। वो बिल्डिंग भी पड़ने की कंगार पे है, न वो स्वास्थ्य विभाग वाले बिल्डिंग दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। यहाँ जो डिलीवरी भी हो जाती है तो इतना गरीब गांव है कि बाहर ले जाने के लिए उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई मजदूरी नहीं है, डेली मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं। 70% लोग एसी के लोग निवास करते हैं, एसी का गांव है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमें आशा है कि हमारी मांग बनारसी जी करेगी। ये मंत्री जी से भी बढ़ कर के कार्य कर रही है, इनकी रुचि। और हमने 2-3 काम किए थे उनको तुरंत प्रभाव से। हमारे पानी की समस्या थी, एक टंकी थी वो आधे गांव में मीठा पानी जा रहा था जो अपनी योजना का है। उन्होंने तुरंत समाधान करके तुरंत एक्शन से मेरी बात करवाई कि भाई इनसे बात करो, गांव में इनकी समस्या है, आधा गांव मीठा पानी पी रहा है, आधा गांव नहीं पी रहा है। उन्होंने तुरंत जुड़वा दिया, मतलब एक दिन में बात की, दूसरे दिन जुड़ गया। इसलिए मुझे भी लगा कि वास्तव में काम होगा और बढ़कर काम करेगी। और हमें विश्वास है हमारे नेता डॉक्टर बनारसी जी पे कि वास्तव में ये हमारी सभी मांगें पूरी करेगी।